हेलो सर, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन। हाउ आर यू? आप कैसे हो? बस मैं भी ठीक हूँ सर। तो हेलो ऑडियंस, तो पहले मैं सर का स्वागत करना चाहूँगा। आज हमारे शो में गुफ्तगू विद तेजस के शो में है मिस्टर सुनील विश्रानी, जो एक बहुत ही वर्साटाइल एक्टर है, जो उनके नाम से कम बर छत्री मैन के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। बहुत सारे नाम है वैसे तो, छतरी मैन उनमें से एक है। हाँ। तो सर, जैसे कि हमने आपका बायो देखा तो आप ग्रेजुएट भी हो चुके हो, मतलब डिप्लोमा किया हुआ है आपने कमर्शियल डिज़ाइनिंग में, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में। तो आप ये एक्टिंग की लाइन में कैसे आए? एक्चुअली एक्टिंग मेरा एक शौक था कॉलेज के टाइम में, जब मैं बीकॉम कर रहा था। उसके पहले स्कूल में भी, स्कूल के प्रोग्राम में बहुत सारे ड्रामा में मैंने पार्टिसिपेट किया था। और जब ये कॉलेज में आया तो कॉलेज में इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होती थी, फिर कॉलेज के अंदर ही बहुत सारे स्ट्रीट प्लेज होते थे जी। तो ड्रामाटिक्स होते थे। वो सारे एक्टिविटीज़ करते करते मुझे एक अच्छा सा एक चस्का लग गया था। चस्का एक्टिंग का? यानी एक बहुत ही एक्टिंग का चस्का लग हाँ। गया था। और कॉलेज का टीम भी बहुत बढ़िया था, बहुत ही अच्छी टीम थी मेरी। जो मेरे फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, तो उसमें बहुत सीनियर्स भी थे और मेरे क्लास वाले भी थे और हमसे जूनियर भी थे। तो वो बहुत ही एक अलग सा माहौल था। उसी दौरान उसका डीप मुझे इंटरेस्ट था। और हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो ड्रामेटिक्स का बिल्कुल नहीं था और बिजनेस का था। लेकिन मुझे इंटरेस्ट ड्रामा में ज़्यादा पड़ गया। और जब कॉलेज पास कर ली तो उन्हीं कॉम्पिटिशन्स में जो मेरे दोस्त थे उसमें से एक विपुल विटलानी, जो दूसरी कॉलेज में था, उसने मुझे कहा कि एक प्ले हो रहा है, कमर्शियल प्ले, तो आप उसमें पार्ट लोगे? मैं बोला क्या है, क्या एक्चुअली? बोलता है वो मज़ा आएगा, बहुत अच्छा प्ले है। अच्छा। और 32 आर्टिस्ट है उस प्ले में। तो एक एक्सपीरियंस, और मुझे भी एक अंदर से फील आ रहा था कि कुछ करना चाहिए ट्राई। तो मैंने मेरे मम्मी पापा से बात की तो उन्होंने बोला हाँ उसमें क्या करो ना। और उस तरह से फर्स्ट मेरा ये कमर्शियल प्ले का मैंने पार्टिसिपेशन किया था। और उस प्ले का नाम था संभवामी युगे युगे। वो एक गुजराती प्ले था। तो वो आपने वो कमर्शियल प्ले में, फिर आप ये फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए? अरे उसकी तो बहुत लंबी कहानी है, तो इन शॉर्ट दर्शकों को बता दो। इन शॉर्ट यानी मैंने कमर्शियल प्ले 1993 में शुरू किया और 1993, 94 और 95 उस दौरान 3 अलग अलग प्ले किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी प्ले चला नहीं। तो मेरे ग्रैंडफादर ने कहा कि अपना इतना अच्छा खासा बिजनेस है, हमारा तभी बहुत पुराना और बहुत बड़ा होलसेल ग्रेन मर्चेंट्स थे हमारे फैमिली। तो ग्रैंडफादर ने कहा उसमें ही आ जा, ये सब नहीं चल रहा है। तो मैं चला गया, ऑफिस पे जाता था लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। और तो मैंने 12 साल कमर्शियल प्ले से दूर रहा। लेकिन सोशल प्लेस जो हमारे कम्युनिटी के प्लेस होते हैं या स्ट्रीट प्लेस होते हैं, वो जिसमें टाइम कम जाता है, वो मैं करता रहा। लेकिन मुझे बिजनेस में भी मज़ा नहीं आया। तो जो मैंने कमर्शियल आर्ट्स का कोर्स किया था, डिप्लोमा कोर्स बीकॉम के बाद, और एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन का कोर्स किया था, उसमें मुझे जो कहते हैं कि कमर्शियल आर्ट्स प्रोफेशनली करने को साथ में शुरू कर दिया था मैंने। जो लोगो डिजाइनिंग है, स्टेशनरी डिजाइनिंग है, प्रिंटिंग है, वो सब बिजनेस शुरू हो गया था मेरा। फिर 2004 में फिर से लगा कि नहीं, कमर्शियल प्ले करना चाहिए। मेरी वाइफ ने मुझे बोला तेरा इतना अच्छा एक्सप्रेशन से ये है तो तू कर ना। और मेरा प्रिंटिंग वगैरह का बिजनेस थोड़ा स्लो हो गया था। तो सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा एक अच्छा सा ये चांस चाहिए था। तो 2004 में फिर से मैं शुरू किया सब डायरेक्टर्स को मिलने का। और 2004 में ही मुझे एक प्ले मिल गया था, पल्लवी बनी पार्वती। विपुल मेहता करके डायरेक्टर थे और संजय गोरडिया प्रोडक्शन था। तो उनके साथ ये प्ले किया, उनका पहला प्ले। फिर दूसरा प्ले लाली लीला 2005 में आया। तो 2005 में लाली लीला के शो में
जमुना दास मजेठिया, जेडी मजेठिया नाम के बहुत अच्छे एक्टर है और प्रोड्यूसर भी है। ओके। तो वो आए, उन्होंने प्ले देखा। प्ले देखने के बाद हम लोग को बैक स्टेज में आके मिले और बहुत सराहा उन्होंने सबके परफॉर्मेंस को। और 2-3 दिन के बाद मुझे उनके प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन आया कि एक छोटा सा रोल है, सीरियल में करोगे? अच्छा। तो बोला टाइमिंग क्या होगा, क्योंकि प्ले चल रहा था तो प्ले को क्लैश नहीं होना चाहिए टाइमिंग हाँ वाइज। बराबर। तो उन्होंने मुझे बोला कि सुबह का टाइम है, आपका प्ले का टाइम में हम लोग छोड़ देंगे तो आप प्ले का प्रॉब्लम नहीं होगा। Okay. बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उनके इसमें प्रोडक्शन हाउस में सीरियल का चांस मिला। ओके। वो बाबू और बेबी सीरियल बेबी जी। ओके। हाँ, और बाबू और बेबी में उनके साथ काम करने के बाद उन्हीं की एक खिचड़ी करके जो सीरियल आई थी पहले जी हाँ। हाँ, तो वो खिचड़ी सीरियल पे सिर्फ फिल्म बना रहे थे। ओके। तो उसमें मुझे एक डॉक्टर का एक ही सीन था मेरा उसमें, वो फिल्म में। तो उसके लिए मुझे बुलाया। ये भी 2005 या 6 की बात है। ओके। तो तभी उन्होंने मुझे बुलाया और वो एक मेरा फर्स्ट ब्रेक इन फिल्म था। तो इतने साल के एक्सपीरियंस, थिएटर एक्सपीरियंस के बाद 2005 या 6 में ये पहली फिल्म मुझे मिली थी। ओके। सो दैट इज हाउ फिल्म मुझे एज अ एक्टर फिल्म में चांस पहला मिला था, थैंक्स टू जेडी भाई। ओके। तो सर ये जो आप मतलब जो आपने ये फर्स्ट फिल्म की, तो कुछ सीन करते करते आप कभी नर्वस हो गए हो डायलॉग बोलते बोलते, या कुछ ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, उसमें नहीं हुआ था मैं। ओके। क्योंकि उनके साथ पहले मैंने काम कर चुका था मैं। ओके। तो 2-3 सीरियल सेट्स ऑफ की मैंने ऐसे कैमियो रोल्स किए थे। हाँ, लेकिन जब मैं पहली बार शूटिंग के लिए गया था सीरियल की, ओके। बाबू और बेबी का, बेबी हाँ। उस दिन वो मेरी पहली सीरियल थी और 14 या 15 लाइन का लंबा चौड़ा डायलॉग था। अच्छा। सो वो सीन करते मैं बहुत ही नर्वस हो गया था। ओके। क्योंकि पहली बार करना है, अच्छे ग्रुप में करना है, सामने दूसरे आर्टिस्ट थे, वो भी बड़े थे। तो थोड़ा बहुत अंदर से मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, नर्वसनेस थी, फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहा हूँ। थिएटर में तो हम लोग रिहर्सल्स करके, बाय हार्ट करके सब 30 डेज, 25 दिन, 30 दिन जो भी उसका प्ले है उसका रिहर्सल होता, कभी कभी 1.5-2 महीने भी रिहर्सल्स किए। यहाँ पे रिहर्सल्स होती नहीं है, यहाँ पे सीधा टेक होता है। स्क्रिप्ट पहले दी जाती है, सुबह पहुंचा मैं, स्क्रिप्ट मिली और मुझे बोला आप चिंता मत करो, आपके पास टाइम है, आप ये कर लीजिए। अच्छा। फिर भी एक अंदर से मुझे बहुत डर लग रहा था, कॉन्फिडेंस लेवल उतना किया नहीं था काम से। तो वो तभी नर्वस था। और परफॉर्मेंस जो फर्स्ट टेक हुआ मैंने किया, तो डायलॉग बाय हार्ट किए थे, कोशिश की थी, तो बिना अटके, कहीं अटका तो अपना इम्प्रोवाइज करके उसको कवर अप करके पूरा कवर कर लिया था। अच्छा। लेकिन डायरेक्टर को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। वो मेरे पास आए कि सुनील भाई, और वो भी गुजराती थे, दीपेश भाई नाम है उनका, दीपेश शाह। ओके। तो उन्होंने मुझे आके पर्सनली बोला कि सुनील, तू ये जो बोल रहे हैं ना वो कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा है। उसमें भी मेरा डॉक्टर का ही किरदार था। ओके। तो वो डॉक्टर जैसा नहीं लग रहा है, बी कॉन्फिडेंस, थोड़ा नर्वसनेस दिख रहा है, मेरी बॉडी लैंग्वेज सोफिस्टिकेटेड नहीं है, डॉक्टर के जैसे नहीं है। और ये सब पूरा मुझे, वो गुजराती थे, मैं भी गुजराती, तो मुझे गुजराती में पूरा डायलॉग टू डायलॉग, लाइन टू लाइन समझाया कि ये लाइन पे ये लेना, ये लाइन पे ये लेना। और सेकंड टेक हुआ, सेकंड टेक पूरा मैंने बोल दिया जैसे उन्होंने जो याद रहा, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे। पूरा शॉर्ट 14 लाइन होने के बाद वो मेरे पास आके बोलते कि सुनील भाई बहुत बढ़िया किया। अच्छा। तो मैं खुश हो गया कि नहीं, एटलीस्ट बहुत बढ़िया किया, लेकिन एक ही प्रॉब्लम हुआ है। तो मैं बोला क्या हुआ सर? हाँ। तो बोलते हैं आप सब डायलॉग गुजराती में बोल रहे और हमें हिंदी में बोलना है। अच्छा। तो क्योंकि उन्होंने मुझे गुजराती में समझाया था, तो माइंड में पूरा गुजराती रह गया था। और गुजरात और पूरी गुजराती इसकी हैबिट थी मुझे, बराबर, गुजराती ड्रामा की हैबिट थी। हाँ। तो ये मेरा फनी इंसिडेंट हुआ शुरू में ही। अच्छा। लेकिन वो सीरियल के बाद, वो एपिसोड करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया हो गया मेरा कॉन्फिडेंस लेवल। और बहुत ही, फिर उनके साथ 2-3 सीरियल एपिसोड्स अलग अलग दूसरी सीरियल्स के लिए भी किए, तो उसमें बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। तो जब फिल्म का कैमरा फेस किया, हाँ। तब तक तो एकदम कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया था, क्योंकि मैंने 13 एपिसोड्स अलग अलग सीरियल में ऑलरेडी कर चुका था उनके साथ। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो मेरे लिए बहुत कॉन्फिडेंस था। फिल्म के टाइम में जरा भी
ये नहीं था कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि वही टीम थी, डायरेक्टर कैमरामैन उनके प्रोडक्शन हाउस के ही थे, तो असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी जो सीरियल में पहले जिनके साथ मैं मिल चुका हूँ, जिनके साथ काम किया वही थे, तो एक पूरा टीम बॉन्डिंग था, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा था। अच्छा, ओके। और ये जो आपका ये छतरी मैन का कैरेक्टर है, ये तो मतलब देखने जाए तो बहुत ही फेमस हो गया था। ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर है आपके, जो नागड़ा टावर का कैरेक्टर है गुज्जू भाई के फिल्म से, फिर ये छतरी मैन का तो कुछ बहुत ही फेमस हुआ था। तो ये कैरेक्टर के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? जब आप कर रहे थे कैरेक्टर तो आपको कैसा फील हो रहा था? एक्चुअली छतरी मैन कोई सीरियल या फिल्म का कोई कैरेक्टर नहीं था। हाँ, वो एड था, टाइड प्लस का एड था। या एक एड फिल्म थी। हाँ, लिटिल लैम्प्स करके एक प्रोडक्शन था। हाँ, तो लिटिल लैम्प्स के जो डायरेक्टर थे बुद्धयन, जिसको हम प्यार से बड्डी बुलाते हैं, ओके। तो उनका ये जो एड था उसके लिए मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था। उन्होंने मेरे साथ पहले ऑडिशंस भी लिए थे। ओके। तो ये एड का ऐसा था कि उसमें मैं छतरी का यूज कर रहा हूँ, दोनों हाथ पे एक एक छतरी है। अच्छा। और वो टाइड साबुन की एड थी। ओके। टाइड जो कपड़े हाँ, धोने की साबुन है उसकी एड थी। हाँ, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा था कि जब भी कुछ कीचड़ उछलना है तो ये अपने छतरी का खेल खेल के घुमा के वो स्टंट के जैसा घुमा के हाँ, फिर छतरी खोलता था और छतरी वो कीचड़ उड़ने से बचा देती थी कपड़ों को। जी, हाँ। तो वो जो छतरी का कैरेक्टर था, और गाने में उसमें एक जिंगल था, उसमें छतरी में ऐसा वो पूरा ये था। तो ये एड शूट हो गई। शूट डबिंग के टाइम पे गया ना, तभी डायरेक्टर ने बोला था, सुनील एक चीज बताओ, ये जब भी ऑन एयर होगी ना, हाँ, तभी लोग तुझे छतरी मैन के नाम से बुलाएंगे। हाँ, कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कि इसकी जो रीच थी, ये एड टीवी कमर्शियल, हाँ, तो उसकी रीच बहुत बड़ी होने वाली है। ओके। और अच्छा ये, और गुजरात का लॉन्च था, ये गुजरात में टाइड का लॉन्च था ये। अच्छा। ये कॉन्सेप्ट था एड का। ओके। हाँ, तो काफी समय हो गया, 3-4 साल हो गया, ये ऑन एयर आई नहीं, रिलीज हुई नहीं एड, तो मैं थोड़ा उसको भूल गया था। अच्छा। फिर सर का फोन आया कि सुनील अपनी एड शुरू हो गई है। और अच्छा। दोस्तों के फोन या मैसेजेस आने लगे, मैंने तुझे एड में देखा, छतरी मैन। वो हाँ। एक लोगों की जुबान पे छतरी मैन आने लगा जी। और ऐसे भी होता था, मैं रोड से जा रहा हूँ कहीं पे या कोई ठेले पे सेव पूरी खाने खड़ा हूँ, हाँ। तो कोई आके अरे छतरी मैन ऐसा बुलाते भी थे। तो वो एक जो माहौल था बहुत अच्छा लग रहा था कि यार कैरेक्टर के नाम से कोई मुझे बुला रहे हैं। अच्छा, ओके। ऐसे ही मुझे कैरेक्टर के नाम से बुलाते थे गुजराती थिएटर वाले, अभी भी बुलाते हैं। ओके। वो है मामा। ओके। मामा लाली लीला नाटक में जो विपुल मेहता का मैंने जो प्ले बताया, जो जगी भाई देखने आए थे, हाँ, वो प्ले का नाम था लाली लीला। उसमें मैं मामा का किरदार करता था। ओके। तो थिएटर वाले जितने भी पहचान वाले वो मुझे मामा से ही बुलाते हैं, और वो फिर मामा अभी भी मेरे से बड़े सीनियर आर्टिस्ट है, वो भी मुझे मामा बुलाते हैं काफी। ओके। हाँ, काफी सीनियर आर्टिस्ट जो साथ में, और काफी आर्टिस्ट जो उस टाइम पे, वो मेरे प्ले हम लोग का ऑलमोस्ट 2 साल चला था, 1.5 साल के ऊपर चला था। तो बहुत सारे 365 के ऊपर शोज हो गए थे और पूरे इंडिया में उसके शो हुए थे। तो और उसमें टीम में काफी रिप्लेसमेंट्स भी आए थे, तो जितने भी नए लोग आते थे रिप्लेसमेंट में, वो भी मुझे मामा बुलाते थे, तो एक नाम पड़ गया था मामा। अच्छा। फिर ये छतरी मैन हुई तो छतरी मैन नाम पड़ गया। उसके बाद पापड़ पोल सीरियल की थी मैंने जी, पापड़ वो भी पोल। बहुत फेमस हो गई थी। यस। वो उसमें लाभचंद मेरा ही लाभू, तो हाँ। लाभू करके भी बुलाने लगे थे, तो वो ओके। कैरेक्टर भी बहुत फेमस हो गया। तो काफी अच्छा लगता है जब कैरेक्टर के नाम से आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, पहचाना जाता यानी है। वो कैरेक्टर इतना रह गया है दिमाग में लोगों के, तो बहुत अच्छा लगता है ये सुन। जी। और आपका ऐसे देखने जाए तो सबसे ज़्यादा आप कॉमेडी रोल करते हो, तो हाँ। आपको कभी ऐसे मतलब आपके हर एक रोल में, आपके हर एक फिल्म हो या एड हो या सीरियल में, तो आपके बॉडी लैंग्वेज को लेकर, आपके पेट को लेकर बहुत मजाक उड़ाया जाती है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो मेरी ग्रैंड मदर की एक बात याद आती है मुझे। ओके। जब मैं कॉलेज में था ना, मेरा वजन बढ़ रहा था। अच्छा। तो मेरे ग्रैंड मदर बोलते थे कि सुनील तू इतना मोटा हो रहा है, तेरे साथ शादी कौन करेगा? अच्छा। तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि शादी, पेट की वजह से शादी नहीं होगी, तभी एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा। फिर मुझे सूझा कि मैंने
वो बहुत बार सुने ऐसे कि यार वजन कम कर। फिर मैंने दादी माँ को मस्ती मस्ती में कहा कि दादी माँ, अगर मैं वजन कम कर लूंगा और मोटा नहीं रहूंगा तो मोटी लड़कियों का क्या होगा? अरे वाह जो वाह। मोटी लड़कियां तो तब से दादी माँ बोलने को बंद कर दिया कि वजन कम कर, वजन कम कर। अच्छा। और एक्चुअली मैं कहूँ तो मेरी ये जो बॉडी है हेवी वेट है, गाल बड़े हैं, जी। अभी तो बियर्ड है वो तो छुप रही है, लेकिन मेरे गाल डबल चिन होती है जी। तो वो मेरे एक प्लस पॉइंट हुआ करता है ओके। कभी भी। हाँ, मेरा सिलेक्शन जब भी होता है तो फैटमैन के कैटेगरी में मेरा आता है, फैटमैन या फैटमैन विद डबल चिन ये। तो वो मेरे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट। तो जितने भी रोल्स मिले इट वाज बिकॉज ऑफ माय बॉडी, माय एक्सप्रेशंस, माय टाइमिंग, सेंस ऑफ टाइमिंग जो कॉमेडी में यूज होती है जी। तो उसमें ही ज्यादा वो प्लस पॉइंट हुआ है। तो मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि ये बॉडी पे मोटे है या, और ऐसे मोटा हूँ तो हूँ। हाँ। और उसका कभी कभी मैंने यूज भी किया है। एडवर्टाइजमेंट में एक होंडा की एड थी, होंडा मोबिलो जो गाड़ी थी उसकी लॉन्च की एड थी। ओके। तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर से, जिसमें एक लड़के का स्पाइक्स बड़ा था, हेयर स्टाइल। हाँ। तो उन्होंने रूफ ऊंचा किया हुआ है वो दिखाना था। अच्छा। फिर 2 सीट के बीच में जगह ज्यादा है तो मोटा आदमी भी कंफर्टेबली बैठ सकता है। ओके। तो उसमें मुझे सिलेक्ट किया था। अच्छा। तो सी ये कैरेक्टर, क्योंकि दुनिया में मोटे लोग बहुत है हाँ। तो उनके लिए भी हाँ, कोई मुझे बोलेगा कि एक ऐड है जिसमें वजन कम करने के लिए एक दवाई है उसकी मार्केटिंग करनी है, तो मैं मना करती हूँ। अच्छा। ओके। मुझे नहीं करनी वो, क्योंकि लोग मुझे देखेंगे मोटे हैं और मैं ही अगर बोलता हूँ यार मुझे वजन कम करना है तो वो एक निगेटिविटी फैलती है। बराबर है। तो वो मैं मना कर देता हूँ। 2 बार हुआ है मुझे, 2 बार ऐसे ऑफर हुई ऐड कि वजन कम करने की एक ऐड है, मैं मना कर रहा हूँ स्ट्रेट अवे। सो आई एम प्राउड कि आई एम दिस वे। और कॉमेडी रोल इसलिए मिलते हैं ज्यादा क्योंकि एक तो बॉडी है और दूसरा मेरे एक्सप्रेशंस और सेंस ऑफ टाइमिंग। तो आप जो भी, आपने भी शायद मेरे काफी सीरियल्स वगैरह देखे होंगे या एड फिल्म्स देखी होगी, मूवीज देखी होगी, तो ये बॉडी का मैंने बहुत यूज किया है। फॉर एग्जांपल मैं गुज्जू भाई द ग्रेट मूवी में इंस्पेक्टर का रोल किया था। हाँ, इंस्पेक्टर का, राइट। उसमें भी आपको बहुत उड़ाया जाता था कि आपका पेट देखो, आप भाग नहीं पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे। हाँ, यस। तो वो मेरे कैरेक्टर को और एनहांस कर रहा था। उसमें कैसा था, मेरी पैंट थी पेट पे से नीचे सरक जाती थी क्योंकि पेट पे अटका हुआ है और भागता हूँ तो सरकती थी। तो वो मैंने कैरेक्टर में हेल्प किया, पैंट ऊंची करना बार बार थ्रू आउट द फिल्म। वैसे एक प्ले था जिसमें गुजराती प्ले था जिसमें भी मैं इंस्पेक्टर बना था। तो वो मोटापा का जो एक क्यूटनेस, काफी लोगों को वो क्यूट लगता है, तो इट एड ऑन्स टू द कैरेक्टर, एनहांस होता है कैरेक्टर, उसका कॉमेडी में वो एड ऑन होता है। इट वाज वेरी प्लस फॉर मी। हाँ, बाकी मैंने सीरियस रोल भी किए हैं, ऐसा नहीं कि पूरे कॉमेडी किया। हाँ, जैसे वो डॉक्टर के दोनों किरदार थे वो सीरियस थे। तो हाँ, वैसे काफी रोल्स किए सीरियस, लेकिन वो क्या एक लोगों के माइंड में इमेज आ जाती है जब कॉमेडी हिट होती है ना। तो डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, कास्टिंग वाले हैं, उन सबको मालूम है कि इनकी कॉमेडी बहुत अच्छी होती है या उन लोगों को पसंद आती है। बहुत अच्छी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन लोगों को जब पसंद आने लगती है ना कॉमेडी, तो वो एक प्लस पॉइंट होता है। तो कास्टिंग वाले हैं, डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, तो सामने से अच्छा सुनील को बुलाते हैं इसमें। जैसे वो टाइड की एड की थी, उनके साथ मैंने और 2 एड की मैंने वही डायरेक्टर के साथ। ओके। हाँ, तो दैट इज बिकॉज दे लाइक माय कॉमेडी एक्सप्रेशंस और टाइमिंग। बराबर है। आई एम आल्सो हैप्पी। हाँ, वो तो है, बराबर है। या तो आप जितने, मतलब आपने बोला कि कॉमेडी रोल भी करते हो, आप सीरियस रोल भी करते हो, तो रियल लाइफ में भी आपका नेचर कैसा है? मतलब कूल कॉमेडी टाइप का है कि थोड़ा गुस्सा जैसा ऐसा? रियल लाइफ में मैं नेचुरली बहुत ही सोबर हूँ। ओके। जो आप मुझे स्क्रीन पे देखते हैं कॉमेडी में, लाउड एक्टिंग, ये वो एक्सप्रेशन, अरे वो बहुत वो रियल लाइफ में मैं उतना ये नहीं हूँ। ओके। लेकिन हाँ, एनर्जी उतनी रहती है जो मैं स्क्रीन पे मेरी एनर्जी होती है, रियल लाइफ में भी उतनी एनर्जी रहती है। और मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ तभी कॉमेडी फुल पंच वन लाइनर्स होते हैं, वो पंच लाइन्स होती है, तो वो दोस्तों के साथ चलता है जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से बहुत ही क्लोज है। हाँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, या आप मुझे ऐसे पर्सनली मिलोगे तो मैं आपको बहुत ही शांत लगूंगा।
ऐसे लोग बोलते कि सुनील भाई तो बहुत शांत है।